हेलो एवरीवन, मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल टारगेट विद सीपी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। ये हमारा मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन ये है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्य का योगफल होगा। बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एक्स का गुणांक क्या है? 5 है। क्या है? 5 है, तो माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? -5/3। -5/3। तो कौन से ऑप्शन में -5/3? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? ऑप्शन बी -5/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर धन तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान है। दो समीकरण कोई हल, जब दो समांतर होती है, समांतर होने की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के और c1/c2 का अनुपात के नॉट इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, और समांतर होने की कंडीशन में कोई भी हल नहीं निकलता, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो हमें ऐसी कंडीशन बनानी है इसकी, हमें ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे कि ये रेखा समांतर हो जाए। तो एक D2 के अनुपात के, तो इसमें A1 क्या है? समय समीकरण है, ये वाली पहली समीकरण, तो इससे A1 निकलेगा। A1 का मान क्या होगा? 2। और B1 का मान क्या होगा? B1 का मान होगा A। दूसरी वाली समीकरण से निकलेगा A2। A2 का मान क्या होगा? A2 का मान होगा 3, और B2 का मान क्या होगा? -5। तो यहाँ से हम लोग अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। A1 का मान कितना है? 2 अपॉन A2 का मान कितना है? 3 बराबर B1 का मान A अपॉन B2 का मान कितना है? -5। तो यहाँ से A का मान निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 जाएगा बराबर 2 पंजे 10, माइनस का 10 हो जाएगा। A कितना जाएगा? 3 गुणा में अगर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -10/3। तो A का मान क्या आ जाएगा? -10/3 आ जाएगा। चलिए भी अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, -10/3। क्या हो जाएगा? -10/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताओ कैसे होंगे? पर में और बराबर होंगे, या फिर अपर में होंगे, या पर में और असमान होंगे, या फिर वास्तविक नहीं होंगे? कैसे होंगे? हम इसको कब निकालते हैं? क्या निकालते हैं? मूलों की प्रकृति विविक्त कर डी डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? विविक्त कर निकालने का b² - 4ac। इस समीकरण में डी का मान क्या है? डी का मान है 5, और ए का मान कितना है? ए का मान है 2, और सी का मान कितना है?
सी का मान है 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखिए डी का मान कितना रखना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा सी का मान कितना है, सी का मान है 4, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तो 32, तो क्या आएगा माइनस का 7, डी का मान कितना है माइनस का 7। और जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा आता है, लेस देन 0 आता है, जब विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर लेस देन 0 होता है, तब हम कह सकते हैं, उनके कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। और जब ऐसी कंडीशन में होता है वास्तविक हल, वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्या होता है ऐसी कंडीशन में कहते हैं वास्तविक मूल नहीं होंगे। और जब डी का मान कहते हैं 0 के बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं 2 बराबर मूल होंगे। कैसे होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। और जब डी का मान क्या होता है ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम कहते हैं दो अद्वितीय हल होंगे या फिर मूल होंगे। इस तरीके से 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशनों को याद रखना है और ये विविक्त का फॉर्मूला याद रखना है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर का मान निकालेंगे और विविक्त कर का मान क्या आया 0 से छोटा हो तो हम कहेंगे वास्तविक मूल नहीं, और विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो हम कहेंगे 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, और विविक्त कर 0 से ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे 2 अद्वितीय यूनिक हल होंगे। ठीक है, 2 वास्तविक मूल होंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका मान क्या आ रहा है 0 से छोटा, माइनस की कोई संख्या आती है तो वो क्या होती है 0 से छोटी होती है। तो 0 से छोटी है तो इसका क्या है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समान श्रेणी 4,9,14 डॉट 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 254 अंत 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अगर सीरीज को सीधा मान के चलते, इसने क्या पूछा है अंक से 10 पहुंचा है, जब भी अंक से समांतर श्रेणी को पलट देंगे। कितने कितने चल रहा है 5 ना, तो डी का मान 5, हम शरीर को पलटेंगे तो हो जाएगी 254। अब 254 से पहले जो रहा होगा 5 कम रहा होगा तो क्या रहा होगा 249। इस तरीके से सीरीज चल रही होगी। तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 254 और डी का मान क्या हो जाएगा 254 में से 249 में से दूसरे पद में से पहला पद हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5, क्या आएगा -4 आएगा। तो डी का मान ये हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10वां पद, यानी ए 10 का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है ए 10 का मान निकालना है। तो ए बराबर 10वां पद कैसे रहेगा, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया है 10 हो गया है, ए का मान कितना है 254 है, 254 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है -5, 254 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 पंजे 45, तो क्या हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा। तो 254 में से क्या हो जाएगा 254 में से 45 घट जाएगा, घटाने में कितना आ जाएगा 209, कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा। 209 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका जवाब। तो 10वें पद का मान पीछे से क्या हो जाएगा 209। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र त्रिभुजाकार एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा है तो उनको लिखने का एक क्रम होता है, उसी क्रम में लिखा जाएगा। पहला त्रिभुज क्रम में लिखा जाए, दूसरा त्रिभुज उसी के अनुरूप लिखा जाएगा, संगत भागों के अनुसार लिखा जाता है। जैसे पहले में हमने क्या ले लिया एबीसी, सामने एबीसी है, पहले त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी, तो दूसरे त्रिभुज का नाम इसी के रखेंगे। एबीसी कितनी है 2.5, एबी भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2.5 से 5 हो गए और ये 3 से कितनी हो गई 6, यानी एबी के संगत भुजा कौन सी है डी, एबी के संगत कौन सी है डी। तो पहले नाम ए, तो पहले नाम क्या आएगा डी, देखना डी, ये है डी, इसमें है डी नहीं है भाई, इसमें है डी नहीं है, तो ए डी, तो यहाँ पे क्या होगा डी। एक मिनट, डी दूसरा भी देखना है, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी, 3 के बाद कौन सी हुई 6, 3 के बाद कौन सी हुई है 6, तो इसका नाम क्या है डी सी, इसका नाम क्या होगा डी एफ, क्या होगा डी एफ। इस पहले वाले में नहीं है भाई, तीसरे वाले में है, किसमें है ये देखो ए बी सी, क्या है ए बी सी, तो ए से बी पे आए हैं, बी से किस पे गए सी पे गए, यानी 2.5 सेंटीमीटर वाली से फिर 3 सेंटीमीटर वाली पे, तो 5 सेंटीमीटर वाली से किस पे जाएंगे 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ई डी एफ, क्या हो जाएगा
EDF, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये संगत के अनुसार रखते हैं इसको, ऑप्शन सी ये होगा सही क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए किसी भी बिंदु के अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालनी तो अंडर रूट में क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स की जगह ये एक्स मान लो और ये क्या मान लो, वाई, तो एक्स क्या है -3 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, माइनस में दूरी होती नहीं है तो प्लस में आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन बराबर 3 में से 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र क्या होता है, कौन सा आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसका मान क्या हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए क्या दिया हुआ 3/4, इसका मतलब कॉट ए क्या होता है आधार बटे लंब होते हैं, ए अपॉन एल, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 3, आधार का मान कितना हो जाएगा 3 और लंब का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे तो आधार कितना होगा अपना 3 और लंब कितना हो गया 4, तो यहाँ से कर्ण निकाल 4 4 16, पाइथागोरस बनाएंगे तो क्या होगा पाइथागोरस में से कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 तो हो जाएगा, 3 3 9, 16 9 कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालने कितना आ जाएगा 5, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5, ये ट्रिपलेट भी होता है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो कर्ण का मान कितना 5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है sec a, क्या पूछा है sec a, sec बराबर क्या होता है, sec बराबर होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि tan sin अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहाँ पर हमें अल्फा का मान ऐसा रखना है, ऐसा कोई एंगल रखना है जिससे कि tan और sin दोनों के मान बराबर आ जाए, तो sin और tan 0 होते हैं, कितने पर होते हैं 0 पर, tan 0 होता है और sin 0 का भी मान क्या होता है 0 होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0, अल्फा का मान क्या होना चाहिए 0, तभी tan 0 का मान क्या होगा 0 और sin अल्फा की जगह रखें 0 तो sin 0 का मान क्या होगा 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, एक अनुपात √3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक छड़ दी हुई है इस तरीके से और उसकी छाया दी हुई है, तो छड़ की लंबाई कितनी है 1 है और उसकी छाया की लंबाई कितनी है, उसकी छाया की लंबाई, ये छाया बन गई उसकी यहाँ तक इतनी लंबी, तो उसकी लंबाई कितनी √3 है, तो अगर यहाँ से हम लगाए 10, क्या लगाए तो 10, यहाँ पे मान लो कोई एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, हमने tan थीटा मान लिया, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, tan थीटा बराबर 1 बटे √3, ये किस tan में 1 बटे √3 ये होता है tan 30 का मान। अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे tan की tan से तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश, कितना एंगल आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, एक वृत्त के व्यास पर कोई भी एक वृत्त है, इसका कोई व्यास होगा, इसका कोई एक व्यास होगा, इसके व्यास के सिरों पर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के व्यास के सिर, ये तो व्यास के सिर होंगे, इन रेखा को यहाँ से खींच जा सकती है स्पर्श रेखा, इस वृत्त को टच करते हुए जाए, एक रेखा ऐसा खींच और कोई रेखा खींची नहीं जा सकती, तो कितनी इससे इससे खींची जा सकती है 2 रेखाएं, कितनी रेखा खींची जा सकती हैं
दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें गुणा कर देनी है थीटा बटे 360 से, ये हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल गुणा थीटा बटे 360। पाई में मान निकाल, चार ऑप्शन दिए तो पाई का मान लगाएंगे नहीं, तो पाई को ऐसे रहने देंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? 12, तो क्या लगा देंगे? 12 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान कितना है? 60, तो 60 लगा देंगे बटे 360। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36। ये कितना हो जाएगा? 12 में 144, कितना हो जाएगा? पाई गुणा 12 गुणा 12 लिख लो, इसे सही रहेगा। एक 6 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में? 24 पाई। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि उस गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला फटाफट लिखो भाई। गोले का आयतन, रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक के सवाल आ रहे हैं बार बार, तो सभी फॉर्मूले बार बार याद आ जाएंगे। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। चलो भाई, व्यास कितना दिया हुआ है? डी। अगर व्यास, अगर व्यास कितना दिया है? डी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या कितनी? व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या हो जाएगी d/2। कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना? डी के में, तो हमें लाएंगे मान, क्या लाएंगे? त्रिज्या का मान लाएंगे d/2, तो हो जाएगा आयतन 4/3। और पाई का मान लगाना नहीं, पाई के पदों नहीं दिया है, तो 4/3 पाई गुणा आर का मान क्या लगाएंगे? d/2। और आर का क्यूब है तो d/2 को क्या लगा देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा डी का क्यूब करेंगे तो डी का क्यूब रहेगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/6। और ये हो जाएगा पाई डी क्यूब। कौन से में आ रहा है ये? देखो भाई, ये पाई, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई ऊपर, पाई बटे 6 और डी क्यूब, पाई बटे 6 डी क्यूब। कौन सा? ऑप्शन डी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाई बटे 6 इंटू डी क्यूब, ये हो जाएगा गोले का आयतन। अगर गोले का व्यास डी दिया हो तो गोले का आयतन होता है पाई बटे 6 डी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या है? अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या आर केवल क्या पूछना चाह रहा है? फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर त्रिज्या में ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पानी का माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग कैसे निकालते भाई? माध्य का वर्ग, इसमें एफ भी क्या दिया हुआ है? ये एफ आई दिया हुआ है। क्या दिया है? एफ आई। इस एफ आई की सहायता से हम क्या निकालेंगे? एफ आई की सहायता से हम निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे? सी एफ, संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। तो यहीं पर निकाल लेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकलती है उत्तरोत्तर क्रम में, जोड़ते चले जाओ। 4 में 6 जोड़ें कितना हो जाएगा? 10, 10 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा? 15, 15 में 8 जोड़ें कितना हो जाएगा? 23, और 23 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या लास्ट में आती है निकल के, या फिर इनका सिग्मा एफ, इसको हम एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। एन बराबर कितना आया? 25। 25/2 करेंगे। क्या करेंगे? 25/2, 25/2 12.5, 12.5 किसमें फंस रहा है? 12.5 इसमें आ रहा है 15 के बीच में। तो इसके सामने वाली, इसके सामने वाला होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्य का वर्ग बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा?
ये हो जाएगा 10 से 15। कौन से ऑप्शन में 10 से 15? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 से 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी बारंबार सारणी के माध्यिका माध्यिका क्रमशः 29 इसका बहुलक होगा। माध्य बहुलक में रिलेशन क्या है? माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन क्या होता है? ये होता है बहुलक बराबर, बहुलक बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हो जाएगा 3 माध्य, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब जो माध्य कितने दिया है? 27। माध्यिका कितने दिए? 29। बहुलक पूछा है हमसे, तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 गुणा माध्यिका का मान कितना है? 29 है, तो यहाँ पे करेंगे 29 माइनस 2 गुणा माध्यिका का मान कितना दिया है? 27। कितना दिया है? 27। तो 29 दिया कितना? 87 माइनस 27 दूनी 54, घटा पाएंगे, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, कितना आएगा? 33 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बहुलक, बहुलक हो जाएगा 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? माध्य पूछा, क्या पूछा है? माध्य मीन बताना है। तो माध्य निकालने के लिए इसकी हमें क्या निकालना होगा? एक्स का मान निकालने होगा पहले, तो क्या निकालना होगा? एक्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक्स, एक्स क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को लिख ही लेते हैं। सी आई लिख लो यहाँ पे, सी आई। सी आई कितना दिया हुआ है? सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये दिया हुआ है। अगर एफ कितना दिया हुआ है? एफ 2 दिया है, 1 दिया है, 4 और 3। एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 को क्या कर देंगे? आधा, तो कितना हो जाएगा? 5। 10 10 का अंतर दिया हुआ है, तो 15, और 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 10 जोड़ेंगे तो 35, ये हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? सिग्मा, वो एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एफ एक्स, एफ आई एक्स आई, क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई, यानी एफ की गुणा एक्स से करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, 15 एक 15, 25 का 100, और 35 दिया 105। अब निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स। कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, यहाँ से ले 2 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 230। क्या सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा? 203। माध्य बराबर क्या होता है? 12 एक्स। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बारंबारता का योग, कितनी बारंबारता? सिग्मा एफ आई, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई, कितना हो जाएगा? 2 3 और 4 7, 7 3 10, कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए एक्स आई का मान कितना है? 230। सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो 12 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। तो माध्य का मान कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक नंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? अधिवर्ष, लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष। ऐसे वर्ष जिसके जिसमें फरवरी महीने में, फरवरी महीने में क्या हो? फरवरी महीने में 29 दिन का महीना हो। क्या हो? 29 दिन हो। फरवरी में कितने दिन हो? 29 दिन। ऐसे महीने को ऐसे साल को हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। साल में कितने टोटल? 366। वैसे साधारण होती है, उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 365 दिन होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप होती है उसमें कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो जब 365 दिन होते हैं, तो हर एक बार कितना होता है? हर एक बार जो दिन होता है वो 22 हफ्ते होते हैं। कितने? 7 से भाग दे लो, 365 को किससे भाग दे लो? 7 से, तो सप्ताह निकल जाए। कितने सप्ताह? 365 को 7 से भाग दोगे तो 3 पंजे 35, कितना बचेगा? 1, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 52 सप्ताह और 1 दिन। लेकिन अगर हम लीप ईयर से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और क्या आएंगे? 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन आएंगे। तो किसी भी दिन के सोमवार, 53 सोमवार, बकाया तो 52 बार होते हैं, लेकिन 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सोमवार आने की प्रायिकता, 2 दिन बचे हुए हैं ना, 2 दिन बचे हुए, तो 7 में से 2 की कितने में से? 2 में से कितनी संभावना हो जाएगी? 7 में से 2 संभावना। 2 शेषफल बच रहा है हमारा। 376 को 7 से भाग देते हैं,
या फिर हम कहें 52 सप्ताह आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 52 सप्ताह आ रहे हैं, और 2 दिन शेष बच जा रहे हैं। तो वो 2 दिन शेष बच जा रहे हैं, में उन्हीं दो में क्या हो सकता है, कोई सप्ताह, कोई दिन ऐसा हो सकता है सप्ताह का जो 53 बार आएगा। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। 7 में से आने की संभावना दो, कितने में से, 7 में से, तो क्या हो जाएगा 2/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही होगा। किसी व्यक्ति का जन्मदिन, अच्छा ये देखो पहले तो यहाँ पर 2020 में जन्म हुआ है, कब हुआ है, 2020 में। तो 2020 में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। 2020 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग। अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो वो लीप ईयर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, लीप ईयर मानी जाएगी। तो ये देखो 4 से कट रही है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कट रही है भाई। अगर ये संख्या 4 से कट रही है तो क्या है ये, तो ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें दिन कितने होंगे, 366। तो 365 का आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, या तो ये होगा ये वाला होगा। ठीक है, दो, अच्छा जन्म होने की एक होने की प्रायिकता, तो एक ही दिन में हो सकता है 366 में से भाई। दो लोगों का जन्म अगर एक ही दिन में हो तभी तो उनका जन्मदिन। तो एक दिन के मामले एक ही, 366 में से एक ही दिन है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1/366। क्या हो जाएगा, 1/366 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु 3 और 4,1 के बीच की दूरी, दो की दूरी, बिंदु दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। दूरी सूत्र तो याद ही होगा सब लोगों को। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों से आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x1, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। लगाओ भाई, x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान कितना है, 4 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, 1 है, का होल स्क्वायर करेंगे। दो में से 4 माइनस कितना बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8 आ जाएगा। अंडर रूट में 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2। और 4 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। संख्या होगी, अपर में संख्या पूछिए, क्या पूछा है, अपर में संख्या। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।